Raj Kumbar. I am here to discuss with you all guys the Union Budget 26-27 by Government of India. ठीक है, यूनियन बजट को हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सभी लोग नोट्स निकालने के लिए तैयार रहिए. ठीक है, यूनियन बजट 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 बजट. ठीक है, बजट मतलब होता क्या है? बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल रिसिप्ट, फाइनेंस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंस प्लस रेवेन्यू के बारे में बात करती है कि इस साल मतलब 26-27 में गवर्नमेंट पैसा कहां कहां खर्च करेगी और कहां कहां कमाएगी और कैसे इससे लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा. तो इस बारे में इस बार हम बात करने वाले हैं जो बजट सेशन में डिस्कस किया गया है. इस बार की बजट की कुछ हाइलाइट्स है जिसे मैं बताना चाहूंगा. फर्स्ट टाइम बजट संडे को आया था. मतलब संडे मतलब कौन सा था? 1 फेब को बजट डिक्लेयर किया गया. इस बार हिस्ट्री में पहली बार इंडिया का बजट संडे को आया है. जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था. 9th टाइम है उनका कि उन्होंने बजट पेश किया है हमारी गवर्नमेंट का. ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा. ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रखिएगा ये चीजें. फर्स्ट फेब के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि 1 फेब को थी गुरु रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी. गुरु रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी थी. 649th बर्थ एनिवर्सरी थी. गुरु रविदास जी कौन है? गुरु रविदास जी है सिख धर्म के पालन करता थे वो, जिन्होंने सिख धर्म के बारे में कई किताबें लिखी थी. गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी उनका कुछ लेखों का उल्लेख किया गया है. ये बहुत जरूरी डेट थी कि लाइक 1 फेब के बारे में याद रखने की चीज है कि गुरु रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है. इस बार गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैपिटल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखना चाहती है. इस बार के गवर्नमेंट के बजट का थीम है युवा शक्ति. युवा शक्ति. युवा शक्ति के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने भी बहुत बार बात की थी. युवा शक्ति इस साल के बजट का मेन थीम है. इसके बारे में भी एक कोट किया था मैम ने कि लाइक रिफॉर्म ओवर रियोटिक एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म. मतलब लोगों को ध्यान में रखकर, मतलब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस बार का बजट डिजाइन किया गया है या फिर बनाया गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. बजट पेश कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स जो रहता है उनका एक यूनिट है जो इस हर बार बजट को बनाता है और प्रिंट भी करता है. ठीक है, ये एक बात हो गई. उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया. आपने फोटोज तो देखी होगी इंस्टा पे या फिर गूगल पे कि लाइक हलवा बांटा जा रहा है. हलवा सेरेमनी, हलवा सेरेमनी. फाइनेंस मिनिस्टर ने बांटा हलवा. एक हलवा सेरेमनी एक ट्रेडिशन है कि खत्म हो गया लॉक इन पीरियड, अब शुरू करेंगे एक नए साल को मिठाई के साथ. इसके लिए वो किया गया है. ठीक है, आगे देखते हैं. ये इस साल का जो बजट है वो बेसिकली 3 कर्तव्य के ऊपर बेस है. मतलब इस बार की गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि हम 3 कर्तव्यों को फॉलो करेंगे और बजट को बनाएंगे. ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में. फर्स्ट कर्तव्य है कि एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं वो हमें एक्सेलरेट तो करनी ही है, उसके साथ साथ सस्टेन भी करनी है. तो उसमें एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग द रेजिलियंस टू वायलेट द ग्लोबल डायनामिक्स. ग्लोबल लीडर बनना है हमें बहुत सारे जगहों पर, जिसके बारे में हम आगे जाकर भी बात करेंगे. जब हम आगे की स्लाइड्स में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट कर्तव्य कितना जरूरी है और कैसे उस पर काम किया जाने वाला है. उसके साथ साथ सेकंड कर्तव्य है कि लाइक फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल. मतलब लोगों को क्या चीजें जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि लोगों को जो चीज जरूरी है, जिसकी ज्यादा जरूरत है, जो लोगों की ग्रोथ में हेल्प करेगी, उसके बारे में ध्यान रखकर यह बजट बनाया गया है. मतलब उस जगह पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा. ठीक है. उसके साथ साथ थर्ड कर्तव्य इस सबका साथ सबका विकास. हमारे पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी जो हर बार कहते हैं कि लाइक विकसित भारत,
सबका साथ सबका विकास। विकसित भारत के बारे में बात करने जाए तो 2025 में हमने बहुत सारे बिल्स को देखा था कि विकसित भारत न्यूक्लियर एनर्जी पे शक्ति बिल आया था, उसके साथ साथ शिक्षा अधिष्ठान बिल आ चुका है। तो ऐसे विकसित भारत 2047 जो हमारा टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें ensuring every family, every community, religion, sector has access to the resources and amenities as well as the opportunities for the पार्टिसिपेशन। मतलब प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के साथ साथ हम अपॉर्चुनिटीज को भी डेवलप कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हर रीजन के हर सेक्टर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस बार ये बजट का थर्ड कर्तव्य है, बहुत अच्छी तरह से ये डिफाइन किया गया है। 3 कर्तव्यों में बजट को बांटा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये 3 चीजें नोट कर ली गई, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बजट तो हो गया। बजट का अमाउंट मैंने नहीं बताया, तो बजट का अमाउंट है 53 लाख करोड़ रुपीज। इंडियन रुपीज में बजट निकलता है हर बार। सो 53 लाख करोड़ रुपीज, ये भी डाल लीजिएगा। सो इतना बड़ा बजट है इस साल का। इस साल का मतलब FY 26-27 जो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 26 को और चलेगा 31 2027 तक। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइक पिछली साल का जो बजट था, मतलब FY 25-26 का बजट जो अभी भी चल रहा है, मतलब आज फरवरी का महीना है लेकिन अभी भी ये बजट चल रहा है जो चलेगा 31 मार्च 2026 तक, वो था नियरली अबाउट 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ जो इस साल बढ़ के पहुंच चुका है 53 लाख करोड़ पे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपेक्स में कितना खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट। सो कैपेक्स में जो खर्चा हो रहा है वो इस बार का है 12.2 लाख करोड़, मतलब जो हमें आगे चलकर फायदा देता रहेगा। ऐसे एमिनिटीज, मतलब जैसे कि रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, हेल्थ सेक्टर में स्कूल, फिर हेल्थ सेक्टर हो गया, स्कूल्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर्स में रिसर्च लैबोरेटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा।